येतं मॅडम, शेतकऱ्याचं मन एवढं मोठं असतं. मी पण आता मॅडमांचा शेतकरी म्हणून राकेशच्या हस्ते करतो, तू कर राकेशच्या हस्ते साधा. आता जडे साहेबांचे काय ना, नाही तुम्ही आज गेस्ट आहे, तुमचं करा घ्या. साहेबांचं तुम्ही करा ना, आम्ही तर नेहमी भेटू. जडे साहेबांचं मी करतो. आणि मॅडम आपल्या हस्ते आहे ना, मी त्यांना शेतकऱ्यांना द्या. या इकडे या, म्हणजे ओरिजिनल कोई बोलो मत मैडम बोलेंगे. तुम्ही शेतकरी आहात, हाँ, तुमचे एक पण दुसरे शेतकरी बांधव असतील. हे जे जडे साहेब आहेत ते बरेच म्हणजे सायंटिस्ट आहेत, त्यांना खूप नॉलेज आहे. त्यांचं जे नॉलेज आहे ना ते समजून घ्या आणि त्याप्रमाणे शेती केल्यानंतर तुमची प्रोडक्टिव्हिटीही वाढेल. तर तुम्ही, कारण तुम्ही शेतकरी आहात, तुम्हाला कोण कोण शेतकरी आहेत ते माहिती आहे. तुम्ही प्लीज ह्यांच्या ज्या ज्ञानाचा आहे ना तो उपयोग करा आणि प्रोडक्टिव्हिटी वाढवा, तुमच्यासाठी पण आणि देशासाठी पण ते फायदेशीर होईल. और दूसरे फार्मर को भी बताओ. बहुत बढ़िया मैडम, बहुत अच्छा. ते तुमची प्रोडक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी त्या ह्याच्याने मी देते शुभेच्छेने देते. या राकेश भाऊ तुम्ही इकडे या. हाँ ठेवा भाऊ तुमच्याकडे. राकेश नाही, भाऊ नाही, इकडे. नाही ते पण शेतकरीच आहेत. फार्मचे मालक. फार्म ओनर. बरं का, ही आगळा वेगळा सत्कार झाला आहे. कापसाच्या शेतामध्ये कापसाच्या झाडाने सत्कार करणं हा एक वेगळी गोष्ट आहे खरं तर. म्हणजे ही हा, मला संकल्पना चंद्रशेखर आबांच्या डोक्यात नाही ह्यांना दिलं हा पाहिजे. चंद्रशेखर ते तुम्ही करा, तेच म्हणतो. ते घ्या. ह्यांना पण तोच संदेश, तुमचे जे शेतकरी बांधव असतील अरे इनका त्यांना तुमच्या बरोबर इतरांना पण हे जे तुमचं नॉलेज असेल ते द्या आणि शेअर करा. त्याप्रमाणे सगळ्यांचंच प्रोडक्शन वाढेल आणि देशाचं त्याच्यामुळे. बामरे साहब, नहीं पहले मैडम का स्वागत करो. हाँ हो गया हो गया? हाँ हाँ हाँ. बामरे साहब आपको मार्गदर्शन करेंगे. भामरा साहब अभी कोई बोलने वाला नहीं. आप बोलो ना. आप बोलो, फिर लास्ट में बोलेंगे ना. नहीं. जनरल डायरेक्टर आदरणीय उषा पोड मॅडम, या ठिकाणी उपस्थित असलेले आपले सगळ्यांना या शेतीच्या बाबतीत अनेक वर्षापासून मार्गदर्शन करणारे माझे मित्र पोड साहेब, या ठिकाणी उपस्थित असलेले शेतकरी सुरेश भाऊ, या कार्यक्रमाचं आयोजन जे आमचे जिनिंग प्रेसिंग खानदेश जिनिंग प्रेसिंग असोसिएशनचे उपाध्यक्ष आणि जिनिंग व्यवसायातील फार मोठे उद्योजक आमचे मित्र श्री अनिल भाऊ, या ठिकाणी उपस्थित असलेले रिपोर्टर भोसले मॅडम, आमचे ABP माझाचे रिपोर्टर नेवे साहेब, आणि या ठिकाणी खास करून गुजरात की आवेला मारा बद्दा भाइयों आणि मेरे खास दोस्त अरुण भाई और सभी उपस्थित बंधु. हमारा खानदेश जीन प्रेस एसोसिएशन ने इसके पहले भी 1 किलोमीटर मध्ये आला का बोर्ड लागला है. 3 बार पूरे देश का मीट लिया और ये मीट लेते हुए हमने ज़्यादा से ज़्यादा काश्तकार से लेके ट्रेडर से लेके सभी स्पिनिंग मिल वालों तक को बुलाया और इस कॉटन का जो है, ये कॉटन के बारे में काश्तकार को कैसा नॉलेज दिया जाए, जिनिंग में कपास आने के बाद उसका साफ सुथरा काम कैसा हो. अभी मैंने एक वहाँ पे बारिश आने के बाद एक हमने शेअर करेन. बोंड निकाल के दिखाया था, उसमें आखिरी में काला और पीला थोड़ा चट्टा आ गया था. इसीलिए जो अपना जो ग्रेड होता है वो हाफ हो जाता है. और जो RD, ये अनूप ने जो RD का लफड़ा लाया है, वो आइए अनूप जी, ये RD इसीलिए कम हो जाता है कि जब जरूरत पड़ती है बारिश की, जब चाहिए तब नहीं आता. खुर्ची उधर खुर्ची है, उसको इधर दे दो ना अनूप को, इधर दे. ना है ना. अरे आओ अनु भाई आते सब में आते. मैं अनुभव इधर आते. ना 2 फाइवर तक का मैं कल भाषण करने वाला हूँ, क्योंकि मैं खुद काश्तकार भी हूँ, खुद जिनिंग भी हूँ, और स्पिनिंग मिल वाले सब मेरे ट्रेडर जो है, ये सभी के साथ जिनिंग के हिसाब से मैं जुड़ा हुआ. तो हम वहाँ पे अपना चर्चा करेंगे. लेकिन आपने जो देखा, अभी जो आप देख रहे हैं, ये जिसके इनके पास पानी है, इनकी बावली है, ये बावली में से इधर पानी आता है. ये
कहीं से तो भी इन्होंने ड्रिप, ये बावली में से इधर आता है, यहाँ से ये पाइपलाइन से पूरा ड्रिप किया हुआ है। ड्रिप की नली देखो वो नीचे मैडम, उषा मैडम, वो ड्रिप से इनको पानी दिया गया, इसलिए ये झाड़ बड़ा हुआ है। अपन ने उधर देखा वो जो झाड़ थे वो बारिश के भरोसे पे लगाए गए थे, और काश्तकार 80% काश्तकार, 20% काश्तकार, इसका 20% काश्तकार ओवरऑल महाराष्ट्र में नहीं, ओवरऑल मेरे ख्याल से गुजरात छोड़ के, गुजरात और पंजाब में बारिश ज़्यादा है, पानी ज़्यादा मिलता है, लेकिन कम से कम महाराष्ट्र में तो भी 20% ऐसा पौधे पहले लगाए जाते हैं कपास के, बाकी 80% एवरेज बारिश के भरोसे भी लगाया जाता है। और उसका अभी सबसे ज़्यादा जरूरी, अगर मैडम आप टेक्सटाइल से हो, आप गवर्नमेंट को ये बताइए कि आज मेरा यूएस का काश्तकार जो है वो एकड़ में 25 से 35 क्विंटल रुई कपास लेता है। चाइना का काश्तकार जो है वो 20 से 30 क्विंटल एकड़ में कपास लेता है, और मेरा महाराष्ट्र का काश्तकार एकड़ में 5 से 10, सुरेश भाऊ किती 10 येतं का? 7-8 एवढे 8 तुला 10 येईल पावसामुळे। तो 5 क्विंटल, 3 क्विंटल, 4 क्विंटल, 5 क्विंटल, 10 क्विंटल से ज्यादा वो जाता नहीं है। और सबसे ज्यादा मेहनत ये जो एफ है, फार्मर टू फाइवर फैशन, इसमें सबसे ज्यादा मेहनत जो है ये मेरे काश्तकार भाई की रहती है। ये 6 महीने पहले इसको हल चलाता है, इसकी मशागत करता है, इसकी मशागत करने के बाद उसको बीज का टेंशन मिलता है, इसको कौन सा बियाना लाना चाहिए। अभी हमारे जड़े साहब ने बताया कि 350 वैरायटीज है, उसका दिमाग नहीं चलता कौन सी वैरायटी लाना चाहिए। फिर उसको 10 लोगों को पूछ के वो बीज लाता है, फिर बीज के डालने के बाद किसी का अच्छा रह जाता है, किसी का गलत निकल जाता है, फिर उसको इतना मेहनत करके इसको बच्चे के जैसे काश्तकार पालता है। अपना बच्चे के ऊपर जितना प्रेम करता है उतना उसके खेत में जो कपास रहता है उसके ऊपर उसका प्रेम रहता है। लेकिन मेरा जहाँ तक नॉलेज है, सबसे कम पैसा सिर्फ मेरे फार्मर को मिलता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए सभी लोगों में सबसे कम पैसा, इतना मेहनत करने के बाद 6 महीने के बाद उनको सबसे कम पैसा मिलता है। हम जिनर लोग हैं, हमारे जिनिंग में इनका कपास आया, हमने 8 दिन में 10 दिन में प्रोसेस कर दिया, उसको हमने गठान बना लिया, स्पिनिंग मिल में चले गया। हमारे से 8-10 दिन में हमको जो मुनाफा मिलता है उसके ऊपर हम ब्याज जोड़ते हैं, उसके ऊपर खर्चा जोड़ते हैं, उसके ऊपर घट जोड़ते हैं। ये एक ही आदमी ऐसा है कि ये कुछ नहीं जोड़ता, उसका काम इतना ही रहता है कि उसको मेहनत करना मालूम है, उसका मेहनत चलते रहता है। वो न तो ब्याज जोड़ता है न कुछ जोड़ता है। कभी 8,000 का भाव रहा तो उस दिन उसको पता नहीं चलता, उसको लगता 12,000 हो जाएगा। और अपना इंटरनेशनल मार्केट है, कभी तुम्हारा आइस गिर जाएगा, कभी एमसेक बढ़ जाएगा, उसमें उसका सबसे हाल उसका होता है। अपना अपन समझ जाते, उनको वो समझ नहीं आती। बाकी मैं कल बोलूँगा ही, सब आप हमारे खानदेश के विनंती से आप सभी लोग आइए साहब। कब तक आएंगी वो? सबसे पहले नहीं, सबसे पहले मैं आप सभी का कर लेते, अभी हमारा भाषण नहीं चल रहा है। ये खानदेश नहीं, बहुत बढ़िया। एसोसिएशन द्वारा आयोजित ऑल इंडिया कॉटन ट्रेड 2022 में आप सभी का कॉटन फील्ड विजिट में आपका सभी का स्वागत करता हूँ। ये पालधी गांव है, ये राकेश पाटिल जो वहाँ पर फार्मर मैंने इंट्रोड्यूस किया, लेकिन वहाँ पर नहीं थे उस समय में। इनका नाम है राकेश सुरेश पाटिल। और यहाँ पे जो कॉटन उन्होंने लगाया हुआ है ये 3 एकड़ क्षेत्र पर है। 1 एकड़ ये आपका सुपर कॉट है और 2 एकड़ जो है US 6077 करके वैरायटी है। यहाँ पर खानदेश जिन पेस्ट एसोसिएशन में जो ट्रेडर्स आए हैं इसलिए मीट के लिए, ब्रोकर्स आए हुए हैं, फार्मर है और कुछ जिनर्स है, प्रेसिंग वाले हैं, स्पिनिंग वाले, वीविंग वाले हैं, अलग अलग स्टेक होल्डर्स यहाँ पर आए। लेकिन सबका जो बिजनेस जो है वो कॉटन क्रॉप से जुड़ा हुआ है। उस कॉटन क्रॉप की स्थिति क्या है, कितना प्रोडक्शन होने वाला है, बिजनेस कैसे होने वाला है, क्या रेट है, किसानों को भी बहुत उसके अट्रैक्शन है कि इस बार कॉटन का रेट कैसा रहेगा।
यदि पूरे भारत में हम लोग बात करते हैं तो करीबन 132 लाख हेक्टेयर कॉटन का क्षेत्र है और प्रोडक्टिविटी जो है हम लोग जो चाहते हैं कि प्रोडक्टिविटी बढ़ना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका ट्रेंड नीचे जा रहा है। 469 केजी रुई पर हेक्टेयर का प्रोडक्टिविटी अपना कंट्री का है, देश का है, जो वर्ल्ड एवरेज से कम है। वर्ल्ड का 791 केजी पर हेक्टेयर और लीज पर हेक्टेयर। तो ये पूरा जो एरिया जो है भारत में पूरे सभी स्टेट में ये कॉटन ग्रो नहीं होता है। कॉटन का जो है ग्रो है जो 3 जोन में डिस्ट्रीब्यूशन है। एक नॉर्थ जोन में जो है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में होता है। जो सेंट्रल जोन जो है, सेंट्रल जोन में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात आता है। और सदर्न पार्ट जो है, सदर्न पार्ट में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, ये 4 राज्य आते हैं। और उसके साथ में एक अलग से स्टेट है उड़ीसा, जहाँ पे भी 1,89,000 हेक्टेयर एरिया उड़ीसा में कॉटन है, जो कॉटन का एरिया उड़ीसा में बढ़ गया। और लास्ट ईयर में कॉटन का प्राइस ज़्यादा मिलने के कारण कॉटन एरिया शिफ्ट हुआ है। एरिया जो अदर क्रॉप का एरिया शिफ्ट हुआ है, जो आप रेड ग्राम का एरिया शिफ्ट हुआ है, ग्रीन ग्राम का एरिया शिफ्ट हुआ है, ब्लैक ग्राम का एरिया शिफ्ट हुआ है, कुछ मेज का एरिया शिफ्ट हुआ है, कुछ ऐसे एरिया ये शिफ्ट होने के कारण 15% एरिया जो बढ़ा हुआ है। इसका रीज़न ये है, शिफ्ट कौन सा हुआ है। तो इसमें एरिया शिफ्ट इसके लिए हुआ कि प्राइस एक अट्रैक्शन रहा है फार्मर के बीच। लेकिन हमारा कॉटन जो खानदेश जीन प्रेस एसोसिएशन के साथ में मैं करीबन 8-10 साल से काम कर रहा हूँ, जीनस फार्मर्स के द्वारा, जीनस एट फार्मर्स डोर। इस मिशन में हम लोग किसानों को गाइड करें कि किसानों को प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े, उसका उपज कैसे बढ़े। जबकि कॉटन का जब उसका प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये डिमांड सप्लाई बेसिस के ऊपर प्राइसेस है। एवरीवन नोज कि डिमांड सप्लाई बेसिस के ऊपर प्राइसेस है। प्राइसेस ज़्यादा लाते में कैसे ज़्यादा बढ़े, आप सबको ज़्यादा हम जानकारी मुझसे ज़्यादा। लेकिन हम लोग जब कॉटन कैश क्रॉप बोलते हैं मैडम, हर बार आप कोई भी कॉटन का बारे लिटरेचर देखेंगे तो कॉटन इज ए कैश क्रॉप बोलते हैं हर बार। लेकिन कॉटन का प्रोडक्टिविटी 3 से 4 क्विंटल यदि मिलता है और MSP के प्राइस उसको मिलेगा तो कॉटन कैश उसको फार्मर को कितना पैसे बेचने वाले हैं। तो प्राइसेस ज़्यादा होने के कारण उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। तो उसका उपज बढ़ना चाहिए, जो 3 से 4 क्विंटल उसको मिल रहा है उपज, वो उपज बढ़ना चाहिए। इसके लिए कोशिश हर स्टेक होल्डर ने कोशिश करना चाहिए। ये आइसोलेशन में काम करके जमने वाला नहीं है, ये सबको एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी ये बढ़ सकता है। स्टेक होल्डर में अलग अलग स्टेक होल्डर मैंने पहले ही बताया था आपको। इसके लिए हमको हमारा टारगेट है, मिशन में हम लोग क्या कर रहे हैं कि कॉटन मिशन 1.0 में हम लोग क्या कर रहे हैं मैडम कि जो रेनफेड फार्मर है, जो रेनफेड फार्मर है उनको 10 क्विंटल उपज कैसे मिले, इसके लिए हम लोग गाइड कर रहे हैं। दूसरा, जो फार्मर ड्रिप इरिगेशन के ऊपर कपास लगा रहा है उसके लिए उसका प्रोडक्शन 15 से 20 क्विंटल उपज कैसे है, इसके लिए हम लोग गाइड कर रहे हैं। फार्म फील्ड पर जाकर काम का गाइड कर रहे हैं। ऑनलाइन सेमिनार हमने करवाए, वेबिनार करवाए, फार्मर्स मेला लिया हमने। सिंदखेड़ा में बड़ा फार्मर्स का प्रोग्राम भी हमने किया था, तो विदर्भा भी में किया, मराठवाड़ा में भी हमने प्रोग्राम किया। इस माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और फार्मर को एजुकेट कर रहे हैं कि हमको कैसे। अब सवाल पूछते हैं किसान लोग कि भाई हमें रेनफेड फार्म को 10 क्विंटल उपज कैसे मिलेगा। 10 क्विंटल प्रोडक्शन के लिए उसको बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं मेरे पास, वेरी सिंपल टेक्नोलॉजी है। रेनफेड फार्मर ने ये सोचना चाहिए, उसने इरिगेटेड कॉटन वाले फार्मर से कभी कंपटीशन नहीं करना चाहिए। अच्छा। दूसरा, उसने जो इरिगेटेड क्रॉप की जो वैराइटीज़ है वो नहीं लगाना चाहिए। उसने शॉर्ट ड्यूरेशनल और मीडियम ड्यूरेशनल वैरायटी यूज़ करना चाहिए, और स्प्रेडिंग टाइप वैरायटी की बजाय उन्होंने इरेक्ट ग्रोइंग वैरायटी यूज़ करना चाहिए। स्प्रेडिंग टाइप के बजाय स्ट्रेट ग्रोइंग वैरायटी यूज़ करना चाहिए। और प्लांट पॉपुलेशन जो कुछ फार्मर अभी भी खानदेश एरिया में है, अब 4x4 पे 4x3 पे किसान लगाने वाले है। 4x4 पे किसान लगाता है रेनफेड फार्मर, तो 2700 प्लांट लगेंगे केवल। अच्छा। और 2700 प्लांट में इतना यील्ड नहीं आ सकता। 2700 प्लांट के लिए उसको 185 बोल चाहिए 10 क्विंटल आने के लिए, वो नहीं आ सकते।
इसीलिए उसको पॉपुलेशन बढ़ाना पड़ेगा। पॉपुलेशन हम चाहते हैं कि भाई तो 10,000 प्लांट पॉपुलेशन 1 एकड़ में चाहिए मुझे, या 8,500 आएगा तो भी 10 क्विंटल तक हम जा सकते हैं। इसमें हमारा लॉजिक ये है सर, प्रिंसिपल की रेनफेड फार्मर का कॉटन जो है उसको जो अभी मैडम कॉटन फार्मर की मानसिकता और विचित्र है। जितना कपास ऊंचा बढ़ेगा, जितना कपास हरा रहेगा, तो ज़्यादा खुश होता है वो। लेकिन उसमें ज़्यादा बढ़ने से क्या होता है, कपास की हाइट बढ़ता है और ये इंटरनोड की लेंथ जो है वो बढ़ जाती है। इंटरनोड की लेंथ बढ़ेगी तो क्रॉप का हाइट भी बढ़ने वाला है, और उसके लिए बढ़ने के लिए वो ज़मीन से पानी भी लेगा, न्यूट्रिएंट भी लेगा, खाद भी लेगा। लेकिन ऊंचा बढ़ने वाला जो फसल क्रॉप कॉटन का क्रॉप है, उसके नंबर ऑफ बोल स्क्वायर्स कम है ना, क्योंकि उसकी एनर्जी बढ़ने में जा रही है, तो रिप्रोडक्टिव फेज में नहीं जा रहा है, स्क्वायर्स कम आ रहे हैं, पातिया कम लग रहे हैं, बोंड कम लग रहे हैं, तो इसलिए उसको प्रोडक्शन भी कम आ रहा है। इसलिए उसका हाइट जो है मैक्सिमम 2.5 से 3 फीट होना चाहिए रेनफेड फार्मर का कॉटन का। और उसमें जो सिम्पोडिया जो है, ये सिम्पोडिया है, ये सिम्पोडिया जो है मैं चाहता हूँ 10 से 12 ही मिले। अच्छा 10 से 12 सिम्पोडिया मिलते हैं, और हर ब्रांच के ऊपर, हर सिम्पोडिया के ऊपर 3 भी बोल मिल जाते हैं, 3 तो 30 या 32 बोल उसको मिल जाएंगे। अच्छा और हर बोल का वेट, यदि वो न्यूट्रिशन वाटर सल्फर फर्टिलाइजर का स्प्रे करता है, 3.5-4 ग्राम मिल जाता है उसको, तो 100 ग्राम कपास उसको मिल सकता है। 100 ग्राम, अच्छा 100 ग्राम कपास मिलेगा, और 10,000 प्लांट्स यदि रहते हैं तो 10 क्विंटल तक वो आराम से अच्छा पहुंच सकता है। हाँ, सही है। यदि किसी को प्रॉब्लम है, किसी को टेक्नोलॉजी के बारे में डाउट है, तो उसको पूरा समझाने की कोशिश मैं करूँगा। दूसरा ये इरिगेटेड कॉटन जो है, ड्रिप इरिगेशन वाला कॉटन जो है, उसको हम लोग 15 से 20 क्विंटल का उसको सिखा रहे हैं। उसमें हम लोग चाहते हैं कि सिम्पोडिया जो है 18 से 20 होना चाहिए, और हर सिम्पोडिया के ऊपर आपको 5 से 6 बोल होना चाहिए, और मुझे आखिरी पिकिंग तक उसको 70-80 बोल आना चाहिए, 70 to 80 बोल। 80 बोल आ जाते हैं और 5 ग्राम का उसको वेट मिलता है, तो 400 ग्राम कपास मिलेगा। एक कॉटन की क्रॉप से, पेड़ से, पौधे से यदि 400 ग्राम कपास मिल जाता है उसको, तो 20 क्विंटल तक आराम से पहुँचेगा। पॉपुलेशन आपका 5,000 तो भी है। प्लांट पॉपुलेशन ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ड्रिप इरिगेशन में यदि वो 5/1.25 पे लगाता है, 5/1.5 पे लगाता है, या 4.5/1.25 पे लगाता है, 4.5/1.5 पे लगाता है, तो भी पॉपुलेशन जो 5,000 के ऊपर रहेंगे। मैं ऊपर के पौधे निकाल दिया हूँ, 5,000 इस पर कर रहा हूँ, तो 5,000 पौधे और 400 ग्राम कपास यदि मिलता है, तो 20 क्विंटल तक किसान आराम से पहुँचेगा। और रही बात इरिगेटेड कॉटन की, मैडम नॉर्थ जोन की बात करते हैं हम लोग। नॉर्थ जोन में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में जो भी कपास ग्रो हो रहा है वो इरिगेटेड 95% इरिगेटेड है। इरिगेटेड 95% फ्लड इरिगेटेड का हाँ, कॉटन है। सही है। जो भाखड़ा नांगल से कैनाल जा रहा हाँ है, हाँ हाँ राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में जो इरिगेशन हो रहा वो है, अप्रैल से चालू हो जाता है। सर अप्रैल मई में हाँ। फटाफट लगता है वापस पूरा फ्लड इरिगेशन में। यस यस अब हम लोग जब बात करते हैं कि महाराष्ट्र की कंपैरिजन करते हैं, महाराष्ट्र में इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, वहाँ तो 100% इरिगेशन है ना, लेकिन वहाँ की प्रोडक्शन कम क्यों है? वहाँ पे दूसरे वहाँ के प्रोडक्शन इसलिए कम है क्योंकि फ्लड इरिगेशन में साइक्लिक वेटिंग एंड ड्राइंग होता है। क्या होता है? साइक्लिक वेटिंग एंड ड्राइंग, जमीन अच्छा। गीली रहना, सूखी हो जाना, जमीन सूखी रहना, पूरी गीली हो हाँ जाना। हाँ हाँ ये साइक्लिक वेटिंग एंड ड्राइंग से हाँ। प्लांट के फिजियोलॉजी में लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस आता है। अच्छा लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस आने के उसका प्लांट का यील्ड का पोटेंशियल लॉस होता है। अच्छा प्लांट का यील्ड पोटेंशियल लॉस क्यों होता है? कि उसकी एनर्जी जो है वो स्ट्रेस के लिए जाती है। ज़्यादा इरिगेशन में भी स्ट्रेस आता है, कम पानी में भी स्ट्रेस आता है, तो ये स्ट्रेस के लिए उसका एनर्जी जाता है, इसलिए उसको वहाँ पे प्रोडक्शन कम आता है। इसलिए वो यदि फील्ड कैपेसिटी जो है ऑप्टिमम मॉइस्चर लेवल ऑल द टाइम मेंटेन करते हैं ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से, तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के किसान सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। अच्छा हाँ, क्योंकि वो फार्मर काफ़ी अच्छा फार्मिंग करते हैं। उसके साथ गुजरात के भी फार्मर भी अच्छी करते हैं। एजुकेटेड है ना वो। गुजरात के फार्मर भी, मैं गुजरात की भी कॉटन की खेती लास्ट वीक में देख कर आया हूँ, जो हम लोग सौराष्ट्र में जाकर देख हाँ, रहे हैं। हाँ। कॉटन का क्रॉप गुजरात में बहुत अच्छा है। अच्छा अभी इस साल ये हफ्ते में बारिश हुई कि नहीं मुझे पता नहीं है, हाँ लेकिन एक हफ्ते के पहले मैं जब गुजरात में था तो क्रॉप को देख कर आया हूँ। क्रॉप का कंडीशन बहुत अच्छा है, अच्छा। प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है। अच्छा तो निश्चित अभी ओवरऑल महाराष्ट्र कैसा है आपके हिसाब से? महाराष्ट्र में अभी जो शुरू में सर ये बारिश लेट होने के कारण में प्लांटिंग रेनफेड हमारा ज़्यादा का एरिया है। चलो बस अरुण भाई, चलो 2 मिनट इनका सवाल जो है महाराष्ट्र में क्या हुआ कि पहले जैसे आबा ने बताया कि रेनफेड कॉटन ज़्यादा है, मराठवाड़ा, विदर्भ में रेनफेड कॉटन ज़्यादा है। वहाँ पर क्या है कि लेट बारिश होने के कारण सोइंग भी लेट हुआ, बराबर है। उसके बाद में बीच में 15 से 20 दिन ड्राई स्पेल गया। अच्छा
15 से 20 हाँ। का स्पेल गया। हाँ उसके बाद ये लास्ट वीक में करीबन 5-6 दिन से लगातार बारिश चल रही है। अच्छा तो ये स्थिति के कारण में थोड़ा सा इम्बैलेंस हो गया है, अच्छा। तो उसका इम्पैक्ट तो यील्ड पे ऊपर होने वाला है। लेकिन खानदेश में स्थिति अच्छी है। लेकिन पिछले साल से क्या लगता है आपको हम लोग Compared थोड़ा to- रिकवर कर लेंगे, लास्ट ईयर से रिकवर कर लेंगे। बढ़ेगा? हाँ, लास्ट ईयर से रिकवर। कितना परसेंट बढ़ेगा? वो अभी नहीं बता अभी सकते, थोड़ा सा ये अक्टूबर हाफ जाने पे- तो हम दो। लोग हाफ पे आ गए हैं ना, हाँ हाफ पे भी अभी ये स्थिति में हमारे क्योंकि क्रॉप ड्यूरेशन जो है वो 80-90 दिन का है, जो लेट सोइंग वाले जो सोइंग कितना है सर ओवरऑल महाराष्ट्र में? हाँ, क्या? सोइंग महाराष्ट्र में एरिया जो है वो 43 लाख हेक्टेयर है, टोटल? तो बढ़ गया है ना। 10% बढ़ा है इस बार। तो निश्चित रूप से ये खानदेश जीनस फार्मर्स के द्वार जो मिशन है और कॉटन मिशन 1.0 जो है वो किसानों के लिए निश्चित रूप से फायदेमंद रहेगा। मैं ये चाहता हूँ मैडम कि सभी जो स्टेक होल्डर जो है ये आइसोलेशन में काम न करते हुए एक साथ ही जुट मिल के काम करेंगे अच्छा तो निश्चित रूप से उनको भी बिजनेस के लिए कपास क्वालिटी ज़्यादा मिलेगा, कपास का प्रोडक्शन अच्छा होने के कारण उनका बिजनेस भी अच्छा ग्रो हो सकता है और फार्मर को यील्ड यदि बढ़ाने में हम लोग मदद करेंगे तो फार्मर का भी प्रॉस्पेरिटी हम लोग लाने देने में मदद करेंगे निश्चित रूप से। बराबर है। मुझे मेरे विचार व्यक्त करने की यहाँ पर खानदेश जीन प्रेस एसोसिएशन ने मुझे संधि उपलब्ध कराई, इसलिए मैं उनका आभार। आभार व्यक्त करने से पहले मैं उनका ऋणी रहना चाहता हूँ। और इस फील्ड विजिट के लिए अपने टेक्सटाइल मिनिस्ट्री से डीडीजी उषा पोल मैडम यहाँ पर आई, उनका भी उन्होंने इस फील्ड विजिट पे काफ़ी अच्छे सवाल पूछे, डाउट्स क्लियर करने बहुत है मुझे पूछूं। हाँ हाँ पूछो पूछो यही। बात तो है कि आपने कहा पंजाब का, गुजरात का जो किसान है ना, आप बैठे ना, वो तो बहुत आपका सबके धन्यवाद व्यक्त करता हूँ मैं। थैंक यू। एजुकेटेड है, इसीलिए वहाँ का प्रोडक्टिविटी अच्छा है, वो अच्छा प्रोडक्शन लेता है। यहाँ का किसान उतना नहीं है। दूसरी बात आपने बोली, वो पहले भी मैंने बोला उनको एजुकेट करना चाहिए। दूसरी बात आपने बोली कि 300 वैरायटीज़ है। हाँ 300 वैरायटीज़ है तो सोइंग के टाइम में उसको कंफ्यूजन होता है, मतलब वो हड़बड़ी रह जाती है कि कौन सा मैं लगाना चाहिए। बीज लगाऊं ताकि प्रोडक्शन अच्छा हो। तो वो आप लोग इनको पहले ही चौपाले के ऊपर, आइए ना, चौपाले के ऊपर या एक खुर्ची लाइए ना। हाँ, दूसरे मीन से इन लोगों को वो इंफॉर्मेशन क्यों नहीं देते कि उनको ये लगाए पाव को इधर बुलाओ। ये फलाना सीड जो होगा ना हाँ वो वाला लगाएंगे तो हम लोग बताते हैं मैडम, लेकिन ये आपको ये रूरल एरिया में जो इनपुट का एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो होता है ना, लोकल इन्फ्लुएंस होता है सर मैडम, लोकल इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है। सभी फार्मर जो है ना, फार्मर हम्म का सीधा कांटेक्ट है एग्रीकल्चर सर्विस सेंटर जो कृषि सेवा केंद्र होते हैं, हाँ, उनके पास सीधा ये लोग पहुँचते हैं। नहीं फिर वो फिर वहाँ उनको पर भी ट्रेनिंग दे रहे हैं ना, हम लोग उनको भी समझा रहे हैं ना। दूसरी बात है आपने मैडम कहा- ये सब आप लोगों ने करना चाहिए, गवर्नमेंट ने करना चाहिए। काश्तकार को जो सिखाना, इसीलिए मैंने आपको बोला काश्तकार के लिए आपने जो फंड्स है, इंडिया का जो एग्रीकल्चर के ऊपर 70% लोग इंडिया के एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट में जगते हैं और इंडिया का बजट में एग्रो के लिए कितना फंड्स है ये आप पहले तलाश करो। आपने गवर्नमेंट को ये सुझाव देना चाहिए कि काश्तकार को हमने जागरूक करना है। और जो पेस्टिसाइड चलाते हैं उनको एजुकेशन ही नहीं पहिले से तो। जडे सर, इफ आय कॅन जस्ट आस्क, तुम्ही जे सांगितलं ना की हे म्हणजे हाँ रेनफेड किसानों ने वो रेनफेड वैरायटीज लगानी चाहिए विच गो स्ट्रेट एंड ऑल। तो आई नो दैट फॉर मेनी इयर्स यू हैव बीन वेरी सिन्सियरली डूइंग इट, तुम्ही स्वतःहून करता। हाऊ मच इज द स्टेट गव्हर्नमेंट डूइंग इट? इट इज देअर जॉब ना, आपण हिंदीमध्ये बोला म्हणजे देयर इज sorry. नथिंग जॉब टू गव्हर्नमेंट की स्टेट गव्हर्नमेंटचं हे जे लोक हिंदी में आप बता दीजिए। गव्हर्नमेंट पाहतच नाही काही। कितना करे स्टेट गवर्नमेंट इसमें, अवेयरनेस का काम कितना करे? मैडम असं नाही म्हणते ना, एक तहसील में 125 गांव रहता है, 4 कृषि अधिकारी, एक कृषि अधिकारी रहते हैं, उसके 4-5 उसके अंडर में काम, क्या काम करेंगे? मैडम जो कितना है कितना 5% कर सकते हैं उतना तो नहीं, करना मैडम। चाहिए ना, क्यों नहीं करते उतना भी? हमने कभी नहीं देखा है करतात वो मदत, करते हैं। ते पण मदत करतात पण त्याचे हे जसं म्हटलं ना की इन्फ्लुएन्स आहे लोकल लेवलला। हां फार्मरचा कसं तर क्रेडिट बिझनेस असतो, हा इनपुट जे घ्यायला You are जातात right. ते त्याची तो लिंकअप असल्यामुळे त्या याच्यावरती आपल्या जास्त नाही बोलतो। ते आहे नहीं, नहीं, agree- ये एक्सक्यूज है दूसरे एक दूसरे से वो करना, लेकिन इनपुट सबका होना चाहिए, इनका भी होना चाहिए। ये मुझे वाला भाई साहब है ना, उनका भी होना चाहिए। रोल नहीं है
उनका अलग रोल है। आपको भी मेहनत करना चाहिए, मेरे को भी करना चाहिए, सबको करना चाहिए, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है। हाँ। जब तक काश्तकार इस बारे टेक्सटाइल मिल वाले का भी है नहीं होता है। वो। ये बोला सर सभी नहीं, stakeholder मैं तो हाँ। सर मैं मेरी बात खुद की ये नहीं करता हूँ। मैं हर साल 5,000 काश्तकार का मेड़ावा लेता हूँ। मैंने परसों ही CAI कॉटन एसोसिएशन इंडिया से मैंने 10,000 फॉर्मेट ट्रैक्स लाए और मेरे खुद के 10,000 दिए। हाँ government traps. बराबर, ट्रैक्स मतलब सबको करना चाहिए, कहने का मतलब ये। 20,000 फॉर्मेट ट्रैप्स मैंने परसों ही दिया। 2 साल कोरोना में नहीं दिया, उसके पहले 2 साल दिया। ये होगा तो ही होगा। हम तो क्या है, हम जिला पंचायत में भी है, पॉलिटिक्स में भी है, काश्तकार भी है, इसलिए हमको ये नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल मतलब सबको, मेरे को भी करना चाहिए ऐसा। सभी घटक कोशिश करेंगे तो जल्दी प्रोग्रेस होगा। ये help कर अपना रहे हैं। सबसे ये इंडस्ट्रीज का लेकिन आपके रिसोर्सेस और गवर्नमेंट के रिसोर्सेस में फर्क है। उनका पूरे स्टेट में आप हाँ। अकेले जड़े साहब कितनी जगह जाएंगे? नहीं हाँ। नहीं, या खानदेश यूनिवर्सिटी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ना, यूनिवर्सिटी को हम सपोर्ट देना, यूनिवर्सिटी काम करना हाँ तो ही होता है, नहीं तो I नहीं होता haven't ये। seen any of the अभी government हम officials सोच के हम talking हमारा like you दुकान or में you know बैठते being हैं concerned और and वो telling. गवर्नमेंट ऑफिसर भी कुछ नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर समाज यूनिवर्सिटी के सभी घटकों ने कोशिश करा तो जल्दी स्पीड नहीं नहीं, यूनिवर्सिटी में जल्दी हो तो जाए। है, यूनिवर्सिटी भी है, उसके साथ सभी घटक बोले तो हर एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी सपोर्ट कर रहा है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री भी हुआ है, एग्रीकल्चर यूएस आज डिपार्टमेंट भी BJ हुआ 5 है। पे चले गए। अभी थोड़ा सोचिए ना थोड़ा सा। नहीं, गवर्नमेंट के लिए भी सर ये क्वेश्चन है। ये तो बहुत बड़ी बात है ना। जैसे से मैडम है, ये भी इन्होंने ये इसका आगे में थोड़ा सा क्या इसके पीछे recommend करना सीड कंपनियों का कुछ प्रेशर है गवर्नमेंट पे? यस, है ना। तो ये है, है। ये करके जाना चाहिए ना। किसानों की बात करते, किसानों के भले की बात करते, लेकिन एक्चुअली कर रहे क्या? लेकिन ये एक कंसर्न है। अब लेकिन अगर लेकिन एक आप सर एक मिनट सर, अगर हम टेक्नोलॉजी इसमें BG2 से आगे जाते हैं तो क्रॉप बढ़ेगा, यील्ड बढ़ेगा। तो ये जो पूरा इंडस्ट्री है, जो आप F2 5F का कंसेप्ट बोलते हैं, ये सब बूम होगा। निश्चित रूप से जब तक BG2 में जाते नहीं तब तक ये कुछ होने वाला नहीं है। ऑफ द रिकॉर्ड महाराष्ट्र और गुजरात में जो RRDF का गोइंग हुआ है, नॉर्थ में भी हुआ है, नॉर्थ इंडिया में नाम भी। है चोरबिटी। लेकिन उसका परफॉर्मेंस क्या है, उसका परफॉर्मस इवैल्यूएशन क्या है, वो मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। नहीं क्या नहीं है और क्या? अच्छा उन्होंने नहीं ये है। कहा अच्छा है बोल रहे हैं। उनका उनका ये कहना है कि ये परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा। वही ना, तो वो इनफॉर्मल क्यों करके रखा है? गवर्नमेंट हैज नॉट अलाउड इट। उसको प्रिंसिपल एग्री नहीं किया ना, उसको तो एग्री नहीं हुआ। ऐसा बात करेंगे, हर बरस बात करते हैं। नई टेक्नोलॉजी चाहिए। दूसरी ओर आप बोल रहे हैं एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी में ये आपके जो प्रैक्टिसेस है वो अडॉप्ट करेंगे तो हो सकते हैं। उसमें से ज्यादा वेटेज किसको देंगे आप? हाउ मच टेक्नोलॉजी कैन अचीव एंड हाउ मच दिस प्रैक्टिसेस कैन अचीव? वेरी गुड, वेरी गुड। हम लोग जो प्रोडक्टिविटी जो अभी डेवलप की हुई है कि रेनफेड फार्मर ने ये करना चाहिए और इरिगेटिव फार्मर ने ये करना चाहिए, ये टेक्नोलॉजी किसानों को दूसरी टेक्नोलॉजी नहीं आने के बावजूद भी हेल्प करता है। लेकिन इससे मिलने वाला यील्ड एज अगेंस्ट उससे मिलने वाला यील्ड टेक्नोलॉजी से, उसमें कौन सा ज्यादा रहेगा? टेक्नोलॉजी वाला। कर रहे हैं, किसान अडॉप्ट करेंगे, निश्चित। लेकिन नहीं ये तब तक तो पेस्ट रेडी वाले ही है ना। हाँ, पर जैसे 2012 के बाद से जो बड़ा है यू आर सेइंग पिंक बल्ब, वो केवल पिंक बॉल्ब की बात हुई है। हाँ। लेकिन पिंक बॉल्ब के बाद साथ में सकिंग पेस्ट कितने बड़े हैं? सकिंग पेस्ट का भी उतना ही अटैक है ना, जैसे आपका एफिड्स है, जैसिस है, थ्रिप्स है, व्हाइट फ्लाई है। व्हाइट फ्लाई मेन प्रॉब्लम अब है। तो मिलीबग भी दिखने लगे बट मुझे। लेकिन सर जो है स्ट्रेट वैरायटीज है नॉन हाइब्रिड, उसका ब्राजील की तरह आपने यहाँ पे कहीं पे हुआ है एक्सपेरिमेंट? CICR में तो फील्ड में फार्मर कहीं भी स्ट्रेट वैरायटीज ओपन पॉलिनेटेड नहीं ग्रो करता है? नहीं नहीं? चला आता मैडम बोलते हैं। मैडम यहाँ मंच पर बैठे हुए सभी उच्च पद पे रहे हुए और जैसे साइंटिस्ट भी है, काश्तकार भी, मतलब फार्मर्स भी है, सभी लेवल के लोग हैं। जैसे फार्म टू फैशन तक तो नहीं बोल सकती, फाइबर तक बोल सकती, वो सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, सबकी बातें सुनी। मगर मुझे बहुत दुख हुआ कि जो है फार्मर्स को जितना एजुकेशन मतलब एजुकेट होना चाहिए प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, वो महाराष्ट्र में नहीं है, बाकी की जगह पे है। ये काफ़ी कोशिश करने के बाद भी अभी तक फार्मर्स महाराष्ट्र के उतने एजुकेट नहीं हुए। कि इन्होंने ये भी बात बताई बामरे साहब ने कि सब लोगों को मतलब सभी को, सभी स्टेक होल्डर्स को एक साथ इकट्ठा आना चाहिए ताकि सभी वर्गों के लोगों के, ये तो हम जानते हैं कि यूनिटी इज़ अ स्ट्रेंथ, ये जानते हैं, तो इसी भी सभी स्टेक होल्डर जब तक इकट्ठा होकर के काम नहीं करेंगे तब तक प्रोडक्टिविटी भी नहीं बढ़ेगी और सबको उसका फ़ायदा नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए
मैं ये फार्मर है और ये फार्मर है, उनसे यही जानना चाहती हूँ अभी नहीं, ऑफ दी मतलब मीटिंग के बाद में, कि क्या है, क्या दिक्कतें हैं, क्या कठिनाई है कि वो एक साथ नहीं आ पा रहे हैं। वो मैं अपने पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी वो जानना चाहती हूँ उनसे। दूसरा है कि इन्होंने, जैसे आपके साइंटिस्ट है, उन्होंने काफ़ी अच्छी, बहुत अच्छा नॉलेज है उनको, मुझे भी 5-10 मिनट में सुना तो बहुत कुछ नई नई चीज़ें समझ में आ गई। अभी किसी ने कहा कि BG2 इलीगली लोग कर रहे हैं, उसका प्रोडक्टिविटी अच्छा है, रिजल्ट भी अच्छा है, मगर वो लीगली उस पर बाइंडिंग है, अभी तक उसको अलाउड नहीं किया। तो वो वाली चीज़ें क्या है, आई डोंट नो, कुछ चीज़ें तो होंगी जिसके कारण वो अभी लीगली अलाउड नहीं किया है। तो उसको करने के लिए तभी संभव है सभी स्टेक होल्डर्स इकट्ठा होकर के उसके लिए अपना गवर्नमेंट को, या जो भी इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट ही है, उनके अपना रिक्वेस्ट ना करें। तो ये अगर आप इकट्ठा नहीं होंगे तो ये हम लोग ऐसी ही बातें करते रहेंगे, ऐसे ही फोरम करते रहेंगे, कुछ हासिल नहीं होगा। दूसरी बात है, मुझे बहुत खुशी हुई कि इस साल फार्म्स के रेट, मतलब कॉटन के रेट्स बढ़े, इसलिए फार्मर्स को अच्छा रेट मिल रहा है। मगर ये भी एक दुख की बात है कि कुछ स्पिनिंग मिल जैसे साउथ वगैरह वाले कि फुल फ्लेज में वो नहीं चल पा रही है, क्योंकि उनको जितना कॉटन की ज़रूरत है वो कॉटन मिल नहीं पा रहा है। ये मंत्री जी, हमारे यूनियन मंत्री पीयूष गोयल जी, उन्होंने भी काफ़ी डिसीजन ले लिए। उन्होंने, मैं उस मीटिंग में थी, टैग थी, उन्होंने इमीडिएटली वो अवेलेबल, जहाँ पर स्टॉक अवेलेबल है जिस कंट्री से, वो इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी। बहुत कुछ डिसीजंस ले लिए ताकि ये स्पिनर्स को भी, यानी सभी वैल्यू चेन को, जो टेक्सटाइल्स की, कॉटन से लेकर के फैशन तक, सभी वैल्यू चेन को, कॉटन हो, यान हो, वो अवेलेबल हो। तो ये डिसीजंस तो होते रहते हैं, मगर ये जब तक आप अपनी आवाज़ ऊपर तक नहीं पहुंचाओगे और इकट्ठा होकर, वो आवाज़ पहुंचाने के लिए भी कुछ भी नहीं होना चाहिए, वो वेल थॉट होना चाहिए और सही होनी चाहिए, सबके हित के होने चाहिए, तभी वो सुनी जाएगी और वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। मैं उसके साथ ही इनके जो अपने बैठे, ये बहुत इन्होंने कहा कि ये कल्पवृक्ष का फूल है, तो मैं इनको दे करके उनको नहीं मैडम, हमने आपको दिया हमने। अब मैडम दे रहे तो ले लो आप। हमने मैडम को कल्पवृक्ष फूल इसलिए दिया कि ये जग में का सबसे बढ़िया फूल है। ये अपने को छाव देता है, ऊपर से भी नीचे से। जग के सबसे फूल, जो जितने भी फूल है उसमें सबसे अच्छा फूल, बढ़िया फूल और सबसे बेस्ट फूल ये है। इससे हमने मैडम का स्वागत किया है, ऐसा मैं मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। जब बच्चा पैदा होता है तब से वस्त्र बनता है, वो अपनी इज्जत ढकता है। एक मिनट जब बच्चा पैदा होता है तब से उसको ये कपड़े की और कॉटन की जरूरत पड़ती है, मरने के बाद भी इसकी जरूरत पड़ती है। तो इसका कितना इम्पोर्टेंस है ये हम लोगों को सबको जानना चाहिए। और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जितने फार्मर्स भाई है और जो बाकी के स्टेक होल्डर्स है, उनको भी फार्मर्स, उन्होंने कहा कि कुछ लोग लगे हैं उनको एजुकेट करने के लिए, मगर सिंसियरली और सीरियसली उनको एजुकेट करना चाहिए। 300 वैरायटीज़ है, कौन सा बीज उनकी सॉइल के लिए बेस्ट है, और फिर रेनफेड में और प्री मानसून वाला वो कौन सा बीज ठीक है, वो उनको बताना चाहिए। धन्यवाद। इसी के साथ मैं सबका आभार व्यक्त चलो तू तो